बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज इब्राहिम राजा शो के साथ मैं हूँ इस्मा शौकत और मेरे साथ मौजूद होंगे इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम राजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। आज की 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के हवाले से बात करेंगे और उन ब्रेकिंग न्यूज की जो है इनसाइड कहानी क्या है और अंदरूनी कहानी इब्राहिम राजा साहब से जानेंगे। आज की सबसे बड़ी अहम खबर जो है वो आर्मी चीफ के मुतालिक एक हैरानकुन और दिलचस्प वाकया हुआ है। इस वाकये का ताल्लुक इमरान खान से बराह रास्त है। 28 मिनट तक क्या कुछ होता रहा है, इसकी अंदरूनी कहानी इब्राहिम राजा साहब से जानेंगे। आज की दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, जस्टिस एजाजुल अहसन के इस्तीफे के मामले में अब से कुछ देर पहले एक और ड्रामाई मोड़ आ चुका है। जस्टिस एजाजुल अहसन के इस्तीफे के मुतालिक क्या बहुत बड़ा दावा जो है वो हुआ है, लेकिन इस दावे के बरक्स हकाइक क्या हैं ये आपको बताएंगे, आपके सामने हकाइक रखेंगे। इसकी अंदरूनी कहानी भी इब्राहिम राजा साहब से जानेंगे। इसके अलावा जस्टिस एजाजुल अहसन की किस मुकाम पर किससे अहम मुलाकात हुई ये भी आपको बताएंगे। आज की तीसरी बड़ी अहम खबर जो है वो अडयाला जेल से एक वीडियो वायरल हो गई है। इस वीडियो में किस किस्म के मनाजर देखने में आ रहे हैं और इमरान खान साहब का क्या अहम पैगाम जो है वो पहली मर्तबा बाहर आ गया है, इसकी अंदरूनी कहानी सुनेंगे। और अडयाला जेल कौन सी अहम शख्सियत जो है वो पहुंची है मुलाकात के लिए ये भी आपको बताएंगे। आज की चौथी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज जो है वो कौमी असेंबली के 16 बड़े हलकों के इंतखाबी नताइज सामने आ गए हैं। यहाँ पर कौन कौन से बड़े रहनुमाओं को शिकस्त का सामना होगा ये आपको बताएंगे। तो बात करते हैं आज की सबसे बड़ी अहम खबर पर। राजा साहब मुझे बताइएगा कि आर्मी चीफ के मुतालिक एक हैरानकुन वाकया पेश आया है। इस वाकये का ताल्लुक इमरान खान से है और 28 मिनट तक क्या कुछ होता रहा है, इसकी अंदरूनी कहानी हमारे नाजरीन से शेयर कीजिएगा। देखें, इस बार आर्मी चीफ के मुतल्लिक जिस वाक़े का आपने जिक्र किया, जिसके मुतल्लिक एक वीडियो भी बड़ी दिलचस्प नोयत की वायरल है, ये ना सिर्फ एक बहुत इंटरेस्टिंग वाक़या है बल्कि एक बहुत सरप्राइजिंग वाक़या है। और इस वाक़े के साथ ही चौधरी निसार अली ख़ान साहब के मुतल्लिक भी एक अहम ख़बर आई है। चौधरी निसार अली ख़ान साहब ने क्या फ़ैसला किया है ये ख़बर भी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। लेकिन पहले आर्मी चीफ के मुतल्लिक जिस वाक़े का ज़िक्र आपने अपने इंट्रो में किया और जिससे जुड़ी एक वीडियो वायरल है, उसके मुतल्लिक बात करना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि ये वाक़या बहुत से हलकों के लिए बहुत हैरानकुन है। अब इस वाक़े का एक पहलू ये है कि आर्मी चीफ को एक पैगाम पहुंचाया गया। आर्मी चीफ के लिए ये एक बहुत गैर मुतवक्को पैगाम था। उनके लिए ये एक बड़ा सरप्राइजिंग पैगाम था क्योंकि आम तौर पर आर्मी हाउस में, यानी आर्मी हाउस पाकिस्तान के अंदर किसी भी आर्मी चीफ की रिहाइशगाह को कहा जाता है जो कि रावलपिंडी में है। तो आम तौर पर आर्मी हाउस में इस किस्म के पैगामात नहीं मिलते। आर्मी हाउस को भी जब ये मैसेज मिला तो उनके लिए ये एक गैर मामूली पैगाम था और उसके बाद आर्मी हाउस के अमले ने आर्मी चीफ तक ये पैगाम पहुंचाया। और आप ये कह सकती हैं और हमारे व्यूअर्स ये समझ सकते हैं कि आर्मी चीफ के लिए भी ये पैगाम बहुत अनएक्सपेक्टेड था। अब ये पैगाम शहबाज शरीफ की जानिब से आर्मी चीफ को भेजा गया और आर्मी चीफ से एक बड़ी अनोखी किस्म की दरख्वास्त की गई। मैं जब ये कह रहा हूँ कि आर्मी चीफ के लिए ये बहुत गैर मुतवक्को पैगाम था तो उसकी वजह यही है कि इस पैगाम के अंदर शहबाज शरीफ की जानिब से आर्मी चीफ से एक बहुत अनोखी किस्म की, अलग किस्म की फरमाइश की गई या एक अलग किस्म की, अनोखी किस्म की दरख्वास्त की गई। अब आर्मी चीफ को जब ये पैगाम मिला उन्होंने इसको कंसिडर किया और शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ को असल में ये मैसेज दिया कि मैं आपसे एक मुलाकात करना चाहता हूँ, लेकिन ये मुलाकात मैं इस्लामाबाद में नहीं करना चाहता, मैं ये मुलाकात रावलपिंडी में नहीं करना चाहता, मैं ये मुलाकात GHQ में नहीं करना चाहता क्योंकि आम तौर पर आर्मी चीफ से इस किस्म की जो मुलाकातें होती हैं सियासतदानों की, वो आम तौर पर रावलपिंडी में होती हैं, GHQ में होती हैं या आर्मी हाउस, जिसे आप ये कह लें कि आर्मी चीफ की रिहाइशगाह होती है, वहाँ पर ये मुलाकातें होती हैं। लेकिन शहबाज शरीफ ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो ये मुलाकात एक ऐसे मकाम पर करना चाहते हैं जहां मीडिया की एक्सेस बराह रास्त ना हो,
जहां अखबारी नुमाइंदे ना पहुंच सकें और मीडिया तक किसी भी सूरत इस मुलाकात की खबर ना पहुंचे। अब आर्मी चीफ चाहते ये थे कि ये मुलाकात इस्लामाबाद में हो, रावलपिंडी में हो, किसी हसास इदारे के दफ्तर में हो जाए, यानी जो फ़ौज की कोई एजेंसी है उसके दफ्तर में हो जाए। लेकिन बार बार शहबाज शरीफ ने जब इसरार किया और बार बार दरख्वास्त की तो आर्मी चीफ एक ख़ास मकाम पर शहबाज शरीफ से मिलने के लिए चले गए और इस मुलाकात के मुतल्लिक कोई एलामिया जारी नहीं किया गया। इस मुलाकात के मुतल्लिक किसी किस्म का कोई प्रेस रिलीज़ वगैरह जारी नहीं किया गया, क्योंकि ये शहबाज शरीफ की ख्वाहिश थी। आर्मी चीफ के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन शहबाज शरीफ के पास छुपाने के लिए बहुत कुछ था और शहबाज शरीफ एक बहुत घिनौनी नौयत का खेल खेल रहे थे। अब आर्मी चीफ जब इस ख़ास मकाम पर पहुँचे, जिस मकाम के मुतल्लिक आपको बताते भी हैं कि ये मकाम कौन सा था, तो यहाँ पर आर्मी चीफ की शहबाज शरीफ से जब मुलाकात हुई तो इस मुलाकात में शहबाज शरीफ के साथ कोई और नून लीग का लीडर शामिल नहीं था। यानी शहबाज शरीफ की अदरवाइज़ एक टीम तो इस मकाम पर मौजूद थी, लेकिन उस टीम को भी नहीं पता था कि आर्मी चीफ ने इस मकाम पर आना है और शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ से मुलाकात करनी है। दूसरी जानिब आर्मी चीफ की जानिब से भी, यानी पाक फ़ौज की जानिब से भी कोई और जनरल या कोई और आला ऑफिशियल इस मुलाकात में शरीक नहीं था। अब जिस वक्त ये मुलाकात शुरू हुई, आर्मी चीफ और शहबाज शरीफ की 1-on-1 मुलाकात, तो शहबाज शरीफ का जो एक हुनर है कि फ़ौजी क़यादत के बूट पॉलिश करना, तो सबसे पहले तो शहबाज शरीफ ने, मैं इस तारतन कह रहा हूँ कि अपने टिश्यू पेपर से फ़ौजी क़यादत के बूट पॉलिश करने शुरू कर दिए। लेकिन इस दौरान शहबाज शरीफ ने एक ऐसी अनोखी फरमाइश कर दी आर्मी चीफ से, जिस पर आर्मी चीफ हक्का बक्का रह गए। आर्मी चीफ हैरान परेशान रह गए। ये मुलाकात जिसको शहबाज शरीफ ने बहुत पॉजिटिव नोट के ऊपर शुरू करने की कोशिश की थी, खुशगवार माहौल में शुरू करने की कोशिश की थी अपनी खुशामद के ज़रिए, तो ये मुलाकात अचानक तलखी में बदल गई और आर्मी चीफ इस मुलाकात में शहबाज शरीफ की एक ख्वाहिश पर या शहबाज शरीफ के एक मुतालबे पर या शहबाज शरीफ के एक इसरार पर बरहम हो गए और आर्मी चीफ को शहबाज शरीफ को इनडायरेक्टली उनके मुंह पर एक शटअप कॉल देना पड़ी और आर्मी चीफ को ये कहना पड़ा कि मैं आपकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता, मैं आपका ये मुतालबा पूरा नहीं कर सकता, और ये मुलाकात फिर तलखी के अंदर बदल गई। लेकिन ये जो वाक़या है, इसके अंदर आखिर शहबाज शरीफ ने क्या फरमाइश की आर्मी चीफ से और आर्मी चीफ के सामने क्या मुतालबा रखा जिस पर आर्मी चीफ भरम हुए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक आप कह लें कि फैक्टर है और बड़ा इंटरेस्टिंग मुतालबा था। ये मुतालबा या ये दरख्वास्त, ये क्या दरख्वास्त थी, इसके मुतल्लिक आपको बताते हैं। अब ये जो मुतालबा, ये जो दरख्वास्त है, इससे जुड़ा एक और वाक़या लाहौर में भी हुआ, क्योंकि लाहौर में भी आर्मी चीफ से जुड़ा एक बहुत सरप्राइजिंग वाक़या हुआ जो कि ख़ुद आर्मी चीफ के लिए बहुत हैरानकुन था। क्योंकि नवाज शरीफ, जिन्हें अदालतों ने मफरूर इश्तिहारी मुजरिम करार दिया, जिनके ऊपर 90 की दिहाई से करप्शन के ऐसे संगीन इल्ज़ामात हैं कि अदालतें उनको सज़ाएं देने पर मजबूर हो गईं, उन्हें सिसिलियन माफिया और गॉड फादर करार दिया। नवाज शरीफ की जानिब से आर्मी चीफ को एक पैगाम भेजा गया और ये पैगाम भी बहुत अनएक्सपेक्टेड था आर्मी चीफ के लिए। और नवाज शरीफ ने ये पैगाम भिजवाया कि मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ, लेकिन इस मुलाकात के लिए मैं इस्लामाबाद नहीं आऊँगा, इस मुलाकात के लिए आप लाहौर आ जाएं। अब आर्मी चीफ से बार बार नवाज शरीफ ने इसरार किया कि आप प्लीज़ लाहौर आएँ, और आर्मी चीफ ने नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर आर्मी चीफ फिर लाहौर गए और वहाँ पर नवाज शरीफ के साथ आर्मी चीफ की मुलाकात हुई। लेकिन इस मुलाकात में एक इंतहाई हैरानकुन वाक़या हुआ, एक ऐसा मुसद्दका वाक़या जिसके मुतल्लिक एक वीडियो भी वायरल है। अब आर्मी चीफ और नवाज शरीफ की ये जो मुलाकात हुई, इसमें सिर्फ आर्मी चीफ और नवाज शरीफ शरीक नहीं थे, बल्कि इसके अंदर दो और किरदार भी मौजूद थे। अब नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ से मुलाकात में
पहले तो आप ये कह लें कि दबे लफ्ज़ों में अपने जो सियासी मुतालबात हैं या सियासी मकासद वो आर्मी चीफ़ के सामने रखना शुरू किए, और उसके बाद अचानक नवाज शरीफ ने भी एक ऐसा मुतालबा कर दिया आर्मी चीफ़ के सामने कि आर्मी चीफ़ इस पर बड़े बरहम भी हुए, और आर्मी चीफ़ को नवाज शरीफ को भी इनडायरेक्टली एक शटअप कॉल देना पड़ी, क्योंकि नवाज शरीफ ने पहले तो इस मुलाकात में शरीक जो दो और करैक्टर थे यानी हुसैन नवाज़ और हसन नवाज़, इनकी जानिब इशारा किया और ये कहा आर्मी चीफ़ को कि अगर कभी ये आपसे मिसबिहेव करें, कभी आपसे बदतहजीबी या बदतमीज़ी करें तो आपने मुझे बताना है। वो आर्मी चीफ़ को ये बावर कराना चाह रहे थे कि जैसे हुसैन नवाज़ और हसन नवाज़ को मेरे ताबे और ताबेदार रहना पड़ता है, आपको भी मेरे बच्चों की तरह मेरा ताबेदार रहना पड़ेगा। उसके बाद नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ़ को ये कहा कि मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। आर्मी चीफ़ पहले ही हुसैन नवाज़ और हसन नवाज़ की बात पर भरम थे, और नवाज शरीफ ने फिर आर्मी चीफ़ को ये कहा कि आपको मुझसे ये गिफ्ट लेना पड़ेगा। और फिर नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ़ को एक बेशकीमत गाड़ी, जिसकी कीमत उस वक्त 22-23 करोड़ रुपए से ज़ायद थी, वो गाड़ी देने की ऑफ़र की। आर्मी चीफ़ ने ये गाड़ी लेने से इनकार कर दिया। आर्मी चीफ़ ने कहा कि मेरे पास जो गाड़ी मौजूद है, मैं इस गाड़ी से जो सरकारी तौर पर मिली हुई है इससे खुश हूँ। और फिर बाद में आर्मी चीफ़ पर कोर कमांडर्स के मुतल्लिक एक हैरानकुन इंकशाफ हुआ, और वो इंकशाफ ये था कि नवाज शरीफ ने कोर कमांडर्स को भी इसी तरह गाड़ियाँ, बेशकीमत गाड़ियाँ रिश्वत के तौर पर देने की कोशिश की। अब यही जो यहाँ पर आर्मी चीफ़ ने ये गाड़ी लेने से इनकार किया, यही गाड़ी दोबारा शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ़ को इस्लामाबाद से 52 किलोमीटर दूर, ये जो आपकी गलियात है, गलियात की पहाड़ियों में एक मकाम पर आर्मी चीफ़ को बुलाकर कहा कि आप यहाँ पर आएँ, और यहाँ पर उन्होंने दोबारा से ये गाड़ी ज़बरदस्ती आर्मी चीफ़ को देने की कोशिश की, लेकिन आर्मी चीफ़ ने दोबारा ये गाड़ी लेने से इनकार कर दिया और शहबाज शरीफ को इनडायरेक्ट शटअप कॉल भी दी। और ये जो वाक़या है, ये साबिक आर्मी चीफ़ जनरल आसिफ नवाज़ के साथ पेश आया, जिनको शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने BMW गाड़ी देने की ऑफ़र की। साबिक आर्मी चीफ़ जनरल आसिफ नवाज़ के भाई ने अपनी किताब में ये वाक़या लिखा, ये मुसद्दका वाक़या है, और इसकी वीडियो इसलिए वायरल है कि अब एक ताज़ा तरीन TV प्रोग्राम में एक लीगी लीडर से जब ये पूछा गया कि आपके जो लीडर हैं ये तो साबिक आर्मी चीफ़ को BMW गाड़ी देने की ऑफ़र कर रहे थे, तो वो मुकम्मल तौर पर लाजवाब थे, उन्होंने इसका इनकार नहीं किया। और दूसरी जानिब मरियम नवाज़ आज ही के दिन में ये बयान दे रही थी कि इमरान खान साहब ने इदारों को करप्ट किया। तो आर्मी जो पाकिस्तान के अंदर वाहिद एक डिसिप्लिन्ड इदारा, तो शरीफ ख़ानदान ने तो उसको भी करप्ट करने की कोशिश की, अगरचे आर्मी चीफ़ ने ये BMW गाड़ी लेने से इनकार कर दिया था। इसी वजह से इस वीडियो के मुतल्लिक भी इस वक्त सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल रहा है। आज की दूसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग के हवाले से इब्राहिम राजा साहब से जानेंगे। अहम ब्रेकिंग ये आ रही है कि जस्टिस एजाजुल अहसन के इस्तीफे के मामले पर अब से कुछ देर पहले एक और ड्रामाई मोड़ जो है वो आ गया है। जस्टिस एजाजुल अहसन के इस्तीफे के मुतालिक क्या बहुत बड़ा दावा किया गया है, लेकिन इस दावे के बरक्स हकाइक क्या है ये आपसे शेयर करेंगे, इसकी अंदरूनी कहानी आपको बताएंगे, और जस्टिस एजाजुल अहसन की किस मुकाम पर किससे अहम मुलाकात सामने आ रही है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन आपसे पहले खबर शेयर करते चले। खबर कुछ यूं है कि क्या जस्टिस एजाजुल अहसन ने जुमेरात को इस खौफ से इस्तीफा दिया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इनके खिलाफ मुबैना तौर पर ग्रैंड हयात होटल केस में कार्रवाई कर सकती है। दो मुख्तलिफ जराए ने यह बताया है कि जस्टिस एजाजुल अहसन के ग्रैंड हयात होटल केस में मुतनाज़ा किरदार की वजह से इन्होंने गैर मुतवक्का तौर पर इस्तीफा दिया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जस्टिस एजाज के खिलाफ भी कार्रवाई करने जा रही थी, लेकिन मुतल्लिका हलकों से इस बात की तस्दीक नहीं हो पाई। साथ ही साथ एक और जगह से भी ये बताया जा रहा है कि जस्टिस एजाज के इस्तीफे की यही वजह बयान करते हुए कहा है कि इस केस में जस्टिस एजाज के किरदार के हवाले से मुतल्लिका मवाद मुख्तलिफ इदारों से चंद माह कबल जो है वो जमा करवाया गया था। ग्रैंड हयात होटल केस में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में जनवरी 2019 में ग्रैंड हयात होटल की
लीज बहाल की थी। ये लीज सीडीए ने हाई लॉज के खिलाफ वर्जियों पर मंसूख कर दी थी। इस 3 रुकनी बेंच में जस्टिस एजाजुल अहसन भी शामिल थे, जो जज बनने से कबल जो हैं वो एनपीए के वकालत करते थे। इस कंपनी को 13.5 एकड़ जमीन ग्रैंड हयात होटल की तामीर के लिए अलॉट की गई थी, लेकिन कंपनी ने होटल के बजाय 40 मंजिला पुरतैश अपार्टमेंट जो हैं, पुरतैश खूबसूरत अपार्टमेंट्स जो हैं वो कम्प्लेक्सेस तामीर किए और हरे भरे इलाके को रिहायशी और तजारती इलाके में तब्दील कर दिया। ये अपार्टमेंट्स बाअसर हाई प्रोफाइल शख्सियात को फरोख्त किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने जस्टिस साकिब निसार की रिटायरमेंट से 1 हफ्ता कबल मुख्तसर ऑर्डर जारी करते हुए लीज बहाल की थी। साथ ही साथ जो है 13.5 अरब रुपए का जुर्माना आयद किया गया था। इस पर सीडीए के वकील ने बेंच में जस्टिस एजाज की शमूलियत पे एतराज उठाया था और साथ ही साथ जो है ये भी बताया था कि साबिक ताल्लुकात की निशानदेही की थी कि इस केस से इनके ताल्लुकात जुड़े हुए हैं। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने बेंच के सरबराह की हैसियत से इस एतराज को मुस्तरद कर दिया और कहा कि जस्टिस एजाज के मेजर्स ही एनपी के साथ पुराने ताल्लुक का इस केस पर कोई असर नहीं है। इस वक्त भी रिपोर्ट के मुताबिक जो कयाम 2005 में ग्रैंड होटल की तामीर के लिए ज़मीन की नीलामी से बहुत कम वक्त कबल ही अमल में आया था। साथ ही साथ हाई कोर्ट के फैसले को चीफ जस्टिस की सरबराही में कायम होने वाले बेंच में चैलेंज किया था। इस बेंच में जस्टिस एजाजुल अहसन भी शामिल थे। मुझे बताइएगा इब्राहिम राजा साहब की इसकी अंदरूनी कहानी क्या है, क्या हमारे नाजरीन से आप शेयर करेंगे? देखें, जस्टिस एजाजुल अहसन से जुड़ी एक वीडियो इस वक्त वायरल है। एक ड्रामाई मोड़ आया है इस इस्तीफे में। इस वीडियो के मुतल्लिक अपने व्यूअर्स को बताते हैं और क्विकली जो 3-4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हैं ये क्विकली मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करता हूँ। एक तो शहबाज शरीफ को एक बहुत अहम हलके में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इमरान खान साहब के मुखालफिन आपस में लड़ पड़े हैं। शहबाज शरीफ कराची का हलका किसी सूरत नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट और MQM ने शहबाज शरीफ को यह हलका छोड़ने पर मजबूर कर दिया है और अब कराची का जो हलका है NA 242, यहाँ से शहबाज शरीफ MQM के जो मुस्तफ़ा कमाल हैं इनके हक़ में दस्तबरदार हो गए हैं। उसके बाद एक और बड़ी ख़बर पेशावर हाई कोर्ट से इमरान खान साहब के हक़ में और तहरीक इंसाफ के हक़ में आई है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो कि इस वक्त शरीफ ख़ानदान की कठपुतली बनकर सुप्रीम कोर्ट में चला गया, बल्ले का इंतखाबी निशान तहरीक इंसाफ से दोबारा छीनने के लिए पेशावर हाई कोर्ट का ये ऑर्डर था कि बल्ले के इंतखाबी निशान के हवाले से एक सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पर जारी करे। इलेक्शन कमीशन ने ये सर्टिफिकेट अपनी वेबसाइट पर जारी नहीं किया। अब इस पर PTI ने पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी। तो इस दरख्वास्त की समाअत हुई है पेशावर हाई कोर्ट में। जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस वक़ार अहमद पर मुश्तमिल ये बेंच था और इस दौरान अब पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए जवाब भी तलब कर लिया। लेकिन यहाँ पर एक और जो अहम ख़बर है और जो एक वीडियो वायरल हुई है बड़ी इंटरेस्टिंग, ये वीडियो वायरल हुई है, आप ये कह लें कि चौधरी निसार अली खान साहब के हलके से और इसी तरह इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के हलके से। चौधरी निसार अली खान साहब के मुतल्लिक क्विकली एक अहम ख़बर अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करें। चौधरी निसार अली खान साहब उन्होंने एक अहम अनाउंसमेंट की है। चौधरी निसार अली खान साहब ने एक मरतबा ये भी कहा कि मैं इमरान खान साहब को बाकी तमाम लीडर से बेहतर लीडर समझता हूँ। उन्होंने कहा कि 54 साल से मेरी इमरान खान साहब से दोस्ती है और चौधरी निसार अली खान साहब ने यह भी कहा कि नून लीग कभी कोई मज़ामती पार्टी नहीं थी, लेकिन नून लीग को सियासी मकासद के लिए फ़ौज से जानबूझकर, यानी जो पिछला अरसा था उसमें सियासी मकासद के लिए लड़ाया गया और नून लीग ने और नून लीग की क़यादत ने फ़ौजी क़यादत के ख़िलाफ़ यानी आर्मी चीफ्स के ख़िलाफ़ साजिशें की। अब चौधरी निसार अली खान साहब का जो एक क्लिप वायरल हो रहा है इसमें वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब इस वक्त मुश्किल में है, मैं किसी भी सूरत इमरान खान साहब पर तनकीद नहीं करूँगा। इमरान खान साहब मेरे दोस्त थे और मेरे दोस्त रहेंगे। लेकिन इसके साथ ही एक और बड़ी दिलचस्प वीडियो वायरल है। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा तूफ़ान खड़ा किया है, लेकिन जो इस वक्त आपका मरकज़ी मीडिया है उसने इस वीडियो को नशर नहीं किया। लेकिन मैं क्विकली बताता हूँ कि इस वीडियो में क्या है। ये वीडियो है चौधरी गुलाम सरवर की।
चौधरी गुलाम सरवर, जो कि पीटीआई को छोड़कर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होने पर मजबूर हुए। अब उनकी एक वीडियो वायरल हुई है। ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी नाम नहाद इस वक्त नून लीग के साथ इत्तेहाद में है, लेकिन उनकी वीडियो में उन्होंने ये कहा है कि नवाज शरीफ, अगर तुमने अपनी ज़ुबान को लगाम ना दी तो हम तुम्हारी ज़ुबान खींच लेंगे। उसके बाद इसी वीडियो में चौधरी गुलाम सरवर ने ये अल्फाज भी बोले कि गली गली में शोर है, नवाज शरीफ चोर है। लेकिन दूसरी जानिब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर और उससे जुड़ी खबर, इंटरेस्टिंग वीडियो और उससे जुड़ी खबर, ये भी क्विकली मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि अब चौधरी शुजात हुसैन के साथ भी एक बहुत बड़ा प्रैंक हो गया है। ये प्रैंक मरियम नवाज़ ने किया है। मरियम नवाज़ के मुतल्लिक जानने वाले जानते हैं कि ये ऊंट जितना सियासी कीना रखती हैं, ये कभी भी अपना जो कीना है ये ख़त्म नहीं कर सकती। और अब चौधरी शुजात हुसैन, जिन्होंने चौधरी परवेज़ लाई के साथ धोखा किया, रजीम चेंज ऑपरेशन का मरकज़ी किरदार बने, वो अब इबरत का निशान बन गए हैं। इसी लिए कहते हैं कि अल्लाह अल हक है। इमरान खान साहब के तमाम मुखालफिन आपस में गुत्थम गुत्था हो गए हैं। अब चौधरी शुजात हुसैन के साथ क्या हुआ है वो मैं क्विकली बताता हूँ कि नून लीग ने चौधरी शुजात हुसैन के साथ और इसी तरह काफ लीग, जो चौधरी शुजात हुसैन की काफ लीग है, इनको कहा था कि हम आपको कम से कम 4 कौमी असम्बली की सीटों पर अकोमोडेट करेंगे, 4 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर आपके खिलाफ उम्मीदवार खड़े नहीं करेंगे, 8 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर आपके खिलाफ उम्मीदवार नहीं खड़े करेंगे। लेकिन अब इन्हें सिर्फ 2 कौमी असम्बली की नशिस्तें दी गई हैं जहां पर नून लीग ने अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए, और 2 सूबाई हल्के सिर्फ काफ लीग को दिए गए हैं। इसके बाद अब चौधरी शुजात हुसैन निशाने इबरत बने हैं और उन्होंने कहा है कि हम नून लीग से सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, और उन्होंने ये कहा कि नून लीग ने हमें धोखा दिया है, नवाज शरीफ एक धोखेबाज हैं और ये धोखेबाजी हम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। और चौधरी सालिक हुसैन ने भी ये कहा कि मेरे भाई के ख़िलाफ़ भी गुजरात में इन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। तो नवाज शरीफ जो हैं वो इस तरीके से, यानी रजीम चेंज ऑपरेशन में इन तमाम किराए के किरदारों को इस्तेमाल करके अब इनको धोखा दे रहे हैं, और इस तरह से ये तमाम किराए के जो किरदार हैं ये एक एक करके इबरत का निशान बन रहे हैं। देखें, जस्टिस एजाजुल एहसन के इस्तीफ़े में जो ट्विस्ट आया है, इसके मुतल्लिक मुख्तसरन जो है वो अपने व्यूअर्स को आगाह करते हैं। एक तो जस्टिस एजाजुल एहसन के इस्तीफ़े के बाद अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे, और जस्टिस मंसूर जो हैं उनके मुतल्लिक एक आम तासुर है कि इनके फ़ैसले तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ही होते हैं। अब जस्टिस एजाजुल एहसन के मुतल्लिक जो आपने स्टोरी पढ़ी, जो एक लॉन्च करदा स्टोरी है, जो मरियम नवाज़ की लॉन्च करदा स्टोरी, हमारी बात हुई है कुछ आला ज़राए से जो कि अदालत के और जज साहिबान के करीबी ज़राए हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के भी करीबी ज़राए हैं। उनका ये कहना है कि इस स्टोरी में किसी किस्म की सदाकत नहीं है। जस्टिस एजाजुल एहसन के ख़िलाफ़ एक, आप कह लें कि नाम नहाद कंप्लेंट जो है ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर की गई थी। इस कंप्लेंट को जस्टिस फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह ने और जस्टिस तारिक ने सुना था, लेकिन इसके अंदर कोई एविडेंस नहीं था, इसलिए ये कंप्लेंट खारिज हो गई थी। तो अगर जस्टिस एजाजुल एहसन के ख़िलाफ़ कोई शवाहिद होते तो जस्टिस फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस तारिक और जस्टिस मंसूर अली शाह, जो कि तीनों जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस बंदयाल साहब के मुखालिफ समझे जाते थे, ये उसी वक्त उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करते। जस्टिस एजाजुल एहसन के इस्तीफ़े की जो बुनियादी वजह है वो यही बताई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट, जो कि इस वक्त मौजूदा हालात में आइन शिकनियों और कानून शिकनियों का नोटिस नहीं ले रही, इंसाफ फराम नहीं कर रही, तो जस्टिस एजाजुल एहसन ऐसी सुप्रीम कोर्ट के साथ काम करने में दिलचस्पी नहीं रखते थे। अगरचे उनको इस्तीफ़ा देने के बजाय ये चाहिए था कि वो अपने तौर पर जो कुछ वो एक जज के तौर पर कर सकते थे इंसाफ की फराहमी के लिए वो करते। इस्तीफ़ा देना कोई वाइज ऑप्शन नहीं था। बहरहाल ये उनकी अपनी चॉइस थी, लेकिन इसके अंदर ज़राए ने तरदीद की है कि जस्टिस एजाजुल एहसन पर जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं ये मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद हैं। आज की तीसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज के हवाले से बात करेंगे, आपको खबर भी बताएंगे और इसकी अंदरूनी कहानी इब्राहिम राजा साहब से जानेंगे। आज की तीसरी बड़ी ब्रेकिंग जो है वो अडयाला जेल से एक वीडियो वायरल हुई है।
इस वीडियो में किस किस्म के मनाजर देखने में आ रहे हैं और इमरान खान साहब का क्या अहम पैगाम पहली बार जो है वो बाहर आ गया है, इसकी अंदरूनी कहानी जो है राजा साहब से सुनेंगे। और अडयाला जेल कौन सी अहम शख्सियत जो है वो पहुंची हैं ये भी आपको बताएंगे। लेकिन आपको पहले खबर की तफसील बताते चलें। खबर कुछ यूं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि इलेक्शन ना लड़ सका तो सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। अडयाला जेल में कमरा अदालत में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज सर्टिफाइड मनी लॉन्डर्स हैं। शहबाज शरीफ के खिलाफ 24 अरब के साबित शुदा स्कैंडल्स को माफ कर दिया गया। बुशरा बीबी एक ट्रस्टी हैं, इनको क्यों गिरफ्तार करेंगे? ट्रस्ट की जमीन किसी की मलकियत नहीं हो सकती। शौकत खानम के अरबों रुपए की जमीनें हैं, वो भी मेरी मलकियत नहीं। बुशरा बीबी भी ट्रस्टी हैं, एक टका भी हमारा नहीं। इन्होंने कहा कि अमजद खान को टॉर्चर किया गया ताकि वो इलेक्शन ना लड़ सके और पार्टी छुड़ाई जाए। इमरान खान का यह भी कहना था कि ताकत के जोर पर सारा कानून खत्म कर दिया गया है। जो हमारे साथ हो रहा है किसी पार्टी के साथ ऐसा नहीं हुआ। जनरल बाजवा ने अगस्त 2022 में मुझे और शाह महमूद कुरैशी से कहा, चुप करके बैठ जाओ तो 2/3 अक्सरियत मिलेगी। अगर खामोश ना हुए तो 30 सीटों तक महदूद कर देंगे। अमजद खान जो है वो आईसीयू में है, ये इंतहा है। पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। हमारी 3 जो टेनोर्स में से 2 को पार्टी जो है वो छुड़ा दी गई है, 3 लीडर से पार्टी छुड़ा दी गई है। इस वक्त हमारा अंडर 16 हम खेल रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का ये भी कहना था कि मुस्लिम लीग नून को इन्होंने 2002 में इशारा ही किया था, सब काफ लीग में चले गए। हमसे कोई मुज़ाकरात करेगा तो ही मुज़ाकरात होंगे। इलेक्शन ना लड़ सका तो सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। पूरी दुनिया सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है, बाकी सब इदारे मिल चुके हैं। इनका मजीद ये भी कहना था कि नैब को कोई शर्म नहीं। नवाज शरीफ और जरदारी ने तोशा खाना से बुलेट प्रूफ गाड़ियां हासिल की। नवाज शरीफ ने 6 लाख में बुलेट प्रूफ गाड़ी ली, जरदारी ने 3 गाड़ियां ली। इनके तोशा खाना केसेस इसलिए बंद हैं कि इन्होंने कहा हम हाजिर हैं। राजा साहब मुझे बताइएगा इसकी अंदरूनी कहानी क्या है, नाजरीन से आप क्या शेयर करेंगे? देखें, एक तो अडयाला जेल में इमरान खान साहब से एक बड़ी अहम मुलाकात हुई है। 8 घंटे तक ये मुलाकात जारी रही है और इस दौरान अक्सर ये होता है कि अडयाला जेल में 2 जासूस मौजूद होते हैं और इस मरतबा भी ये जो जासूस हैं ये यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब के 2 अहम तरीन पैगामात इस मुलाकात के बाद बाहर आ गए हैं। अब ये दोनों पैगामात मैं बताता हूँ, लेकिन इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट में एक अनहोनी हुई है, एक बड़ा गैर मामूली वाक़या हुआ है जिसको पाकिस्तानी मीडिया ने नशर नहीं किया या डाउन प्ले किया है, वो मैं अपने व्यूअर्स के सामने मुख्तसरन क्विकली रखता हूँ। ये भी आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, क्योंकि जब ये इंतखाबी निशान PTI के बल्ले के इंतखाबी निशान के मुतल्लिक समात हुई है तो इलेक्शन कमीशन और नवाज शरीफ के जो वकील हैं मखदूम अली ख़ान, तो जस्टिस फ़ायज़ ईसा ने इनको पूरी इजाज़त दी कि आप खुलकर दलाइल दें। इनको एक मरतबा भी इंटरप्ट नहीं किया गया। लेकिन जैसे ही तहरीक इंसाफ के वकला ने दलाइल देने शुरू कर दिए, जस्टिस फ़ायज़ ईसा साहब ने हर 7 सेकंड के बाद, एवरी 7 सेकंड, हर 7 सेकंड के बाद इनको इंटरप्ट किया और इनसे ऐसे जिरा करनी शुरू कर दी कि जैसे जस्टिस फ़ायज़ ईसा तहरीक इंसाफ के कोई मुखालिफ वकील हों। उसके बाद जो वीडियो एविडेंस चलाने की बात की गई जस्टिस फ़ायज़ ईसा साहब की अदालत में, तो जस्टिस फ़ायज़ ईसा साहब ने यह कहा कि ये वीडियोस की बातें छोड़ें, हम वीडियोस पर केसेस नहीं चलाते, बाहर जाकर जितनी मर्जी वीडियोस चला लें, ये आईनी अदालत है। और चीफ जस्टिस फ़ायज़ ईसा साहब शायद ये भूल गए कि पूरी दुनिया के अदालती निज़ाम में जो वीडियो एविडेंस है, यानी जो वीडियो शवाहिद हैं, इसको सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस माना जाता है। अब यहाँ पर एक और अनहोनी ये हुई कि बैरिस्टर गौहर वो जब अपने दलाइल दे रहे थे, जाहिर है कि वो इस वक्त चेयरमैन PTI भी हैं, कायम मकाम ही सही, लेकिन इस वक्त तमाम जो इंतज़ामी अमूर हैं PTI के वो बैरिस्टर गौहर के हाथ में हैं। तो बैरिस्टर गौहर जब जस्टिस फ़ायज़ ईसा को लाजवाब करते अपने दलाइल के साथ, तो वो ये करते कि जस्टिस गौहर के बजाय हामिद खान साहब से सवालात करना शुरू कर देते, जानबूझ के। आप ये कह लें कि एक तरह से ऐसे लग रहा था कि जस्टिस फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं वो PDM के कोई वकील हैं, नवाज शरीफ के कोई वकील हैं, और PTI के जो वकला हैं उनको हर 7-10 सेकंड के बाद इंटरप्ट करके इस तरह लग रहा था
कि वो चाहते हैं कि किसी सूरत पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान ना मिले, किसी और पार्टी के इलेक्शन की इस तरह से स्क्रूटनी नहीं की गई। अब आ जाएं, जो मुलाकात हुई है इमरान खान साहब की अडियाला जेल में 8 घंटे तक। इमरान खान साहब के एक खिलाड़ी जो कि सरगोदा से पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, वकील भी हैं इमरान खान साहब के, नईम पंजोता साहब, इनकी 8 घंटे तक इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात में इमरान खान साहब ने ये कहा कि मैं शर्त लगा के कहता हूँ और मेरा ईमान है कि 8 फरवरी को पाकिस्तानी अवाम जो उन पर जबर किया गया है इसका बदला वोट की ताकत से लेंगे। ये जो शरीफ ख़ानदान का माफिया है और ये जरदारी ख़ानदान का माफिया और इलेक्शन कमीशन, ये किसी भी सूरत तहरीक इंसाफ को जीतने से नहीं रोक सकते। और इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में बददियानती के तहत गया तो है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मेरिट के ऊपर फैसला आएगा और इंतखाबी निशान हमारे पास आएगा। उसके बाद इमरान खान साहब ने नईम पंजोता के ज़रिए ये पैगाम भी दिया कि कुछ लोग मेरे मुतल्लिक ये अफवाहें फैला रहे हैं कि मैं कोई जेल के अंदर डीमोरलाइज हो गया हूँ। मेरा हौसला पहाड़ों से बुलंद है, ना मैं कभी खुद इनके सामने झुकूंगा और ना ही अपनी कौम को कभी भी इनके सामने झुकने दूंगा। मेरी तरफ से ये पैगाम दे दें कि मैं मुकम्मल तौर पर अपने नज़रिए पर डटा हूँ और मुझे पता है कि कौम भी मेरे साथ डट कर खड़ी है। आज की चौथी बड़ी अहम खबर पर बात करेंगे। अहम ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है और उसकी अंदरूनी कहानी इब्राहिम राजा साहब से जानेंगे। कौमी असेंबली के 16 बड़े हलकों के इंतखाबी नताइज सामने आ गए हैं। यहाँ पर कौन से बड़े रहनुमाओं को शिकस्त का सामना हो सकता है, इसकी कहानी राजा साहब से जानेंगे। लेकिन आपसे पहले खबर शेयर करते चले। खबर कुछ यूं है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने NA 122 और 89 से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। इमरान खान ने अपने वकील अजहर सदीक एडवोकेट के जरिए दरख्वास्त दायर की है, जिसमें मौकिफ इख्तियार किया है कि रिटर्निंग ऑफिसर और एपलेट ट्रिब्यूनल ने हकाइक के बरक्स कागजात नामजदगी मुस्तरद किए हैं। अदालत कागजात नामजदगी मंजूर करके इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे और दरख्वास्त पर आज ही समाअत की जाए। इमरान खान की दरख्वास्त पर रजिस्टर्ड ऑफिसर ने एतराज आयद कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने स्टैम्प पेपर्स और अपील की मुसद्दिका कॉपी मुंसलिक ना होने के बाइस एतराज आयद किया है। ताहम वकला ने यह मुसद्दिका कॉपी मुंसलिक कर दी है, जिसके सबब एतराज खत्म हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के NA 122 और NA 89 से कागजात नामजदगी RO ने मुस्तरद कर दिए हैं और इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने यह फैसला बरकरार रखा है। राजा साहब, इसकी अंदरूनी कहानी क्या है, क्या बताएंगे हमारे नाजरीन को, और कौन से बुर्ज जो हैं वो उलटने जा रहे हैं? देखें, इस बार 4 बड़े अहम हलके और इनके मुतल्लिक एक इंतहाई दिलचस्प नोयत का इंतखाबी सर्वे आया है। पहले मैं क्विकली ये ब्रेकिंग न्यूज़ अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूं और उसके बाद एक वीडियो के मुतल्लिक भी बताते हैं। एक तो हल्का NA 3 मैंगोरा, यहाँ का जो सर्वे आया सर्टिफाइड, इसमें ये बताया गया है कि यहाँ पर तहरीक इंसाफ के वोट होंगे 60% और नून लीग के वोट हैं यहाँ पर सिर्फ 8%, ANP के वोट हैं यहाँ पर सिर्फ 6%। यानी यहाँ पर 2/3 मेजॉरिटी से भी ज़्यादा वोटों से तहरीक इंसाफ जीतेगी। फिर NA 2 सवात, इसका जो सर्वे आया है इसमें बताया गया है कि तहरीक इंसाफ के वोट हैं यहाँ 62% यानी 62%, नून लीग के वोट हैं 8% और यहाँ पर जो बाकी जमातें हैं कुल मिलाकर वो 15% नशस्तें हासिल करेंगी। उसके बाद एक और अहम हलके का जो इंतखाबी सर्वे आया है ये है NA 11 शांगला। NA 11 शांगला में PTI के वोट हैं 58% 58%, जो नून लीग है इसके वोट हैं 16% यानी PTI से तकरीबन 4 गुना कम, और यहाँ पर ANP के वोट जो हैं वो हैं 4%। अब इसी तरह एक और अहम हल्का, उसका भी बड़ा इंटरेस्टिंग सर्वे आया है और ये है NA 4 सवात, जो कि सवात का एक और हल्का है। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो PTI के वोट हैं वो 62% है और 6% वोट हैं नून लीग के, और इसी तरह बाकी जमातों के कुल मिलाकर यहाँ पर कोई 22% वोट बनते हैं। यानी तहरीक इंसाफ KP के अंदर 2/3 नहीं 3/4 अक्सरियत से जीत रही है।
इस्लामाबाद की जो नशिस्तें हैं, ये तीनों नशिस्तें, इनके ऊपर जो सर्वे आया वो इस्लामाबाद की तमाम नशिस्तें इस वक्त PTI जीत रही है। लाहौर के 5 हलकों का बड़ा दिलचस्प सर्वे इस वक्त मेरे पास मौजूद है। प्रोग्राम का टाइम ज़्यादा हो गया है, इसको हम अगले प्रोग्राम में शेयर करेंगे। नाजरीन, ये हमारा आज का प्रोग्राम था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट लाजमी कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह ने के बाद।